जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देख रहे हैं सबसे पहले ज़मीर मुनफसिल को, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बस एक रिवीजन को एक क्विक रिकैप देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ज़मीर मुनफसिल जो है वो शुरू में आती है, ठीक है। जैसे अब फ़आला के हमारे पास 14 सीखे हैं। पहले हमारे पास मुज़क्कर के आते हैं, फिर मुअन्नस के। इसी तरह से हम इस सीक्वेंस को सामने रखते हुए पढ़ते हैं। हुवा फ़आला, हुमा फ़आला, हुम फ़आलू, ठीक। हिया फ़आलत, हुमा फ़आलता, हुन्ना फ़अलना। उसके बाद है अंत फ़अलता, अंतुमा फ़अलतुमा, अंतुम फ़अलतुम, अंती फ़अलती, अंतुमा फ़अलतुमा, अंतुन्ना फ़अलतुन्ना, अना फ़अलतु, नहनु फ़अलना, अना फ़अलतु, नहनु फ़अलना। अब आपको ये चीज क्या बता रही है कि जो मुनफसिल है जमीर वो फासले से आती है, ठीक। कुरान में भी आपको यही उसलूब मिलेगा कि ये फासले से आएगी और शुरू में आएगी, ठीक। तो ये जब आएगी तो ये किसी इसम से पहले भी आ सकती है, किसी फेल से पहले भी आ सकती है, ठीक। अब आपके सामने जो एग्जांपल दी गई है वो फेल की दी गई है। आपके सामने अब जो जमीर जुड़ के आती है उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक। जमीर मुत्तसिल का मतलब होता है जो जुड़ के आती है, अटैच होके आती है। जमीर मुनफसिल को डिटैच्ड प्रोनाउन भी कहा जाता है, और जमीर मुत्तसिल जो जुड़ के आती है उसको अटैच्ड प्रोनाउन भी कहा जाता है। जमीर स्टैंड्स फॉर प्रोनाउन इन इंग्लिश, एंड मुत्तसिल मतलब अटैच्ड। और जब ये फासले से आती है तो डिटैच्ड होती है, ठीक, डिस्टेंस से आती है। अब जब जुड़ के आती है तो हमें क्या करना है, जाहिर सी बात है, शुरू में तो नहीं लग सकती, आखिर में लगेगी। अकॉर्डिंग टू द सीगा, हर एक जमायर यहाँ पे अप्लाई हो गई है। फ़अलहू, फ़अलहुमा, फ़अलहुम, फ़अलहा, फ़अलहुमा, फ़अलहुन्ना, फ़अलका, फ़अलकुमा, फ़अलकुम, फ़अलकी, फ़अलकुमा, फ़अलकुन्ना, फ़अलनी, फ़अलना, फ़अलनी, फ़अलना, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि इसमें किसी जगह आपको कोई परेशानी, कोई टेंशन, जो चीज समझ ना आई हो, बताइए। नो मैम, सब समझ आ गई। ठीक है, सब समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब जो है हमारे पास चूंकि सिर्फ यही नहीं आते, हमारे पास चूंकि जो है वो आते हैं लेटर्स के साथ भी, ये लग के आती है ना। एक उस चीज की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। सपोज हम अन्ना के साथ लगाते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कैसे लग के आएगी। क्या पका रही हो? अब ये देखिए, एक एग्जाम्पल आपके सामने ये मौजूद है, ठीक है। ये किस चीज की एग्जाम्पल है? इन्ना, बेशक के लिए आया करता है, इन्ना भी आता है कभी, और कभी कभी अन्ना भी आता है। इन्ना यूजुअली स्टार्टिंग में आया करता है। जिस तरह आप एग्जाम्पल कभी पढ़ते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो कहाँ आया? इन्ना स्टार्टिंग में आया। और अन्ना यूजुअली कलाम के वसत में आया करता है, किसी जुमले के मिडल में, ठीक है। अब आपके सामने इन्ना एक हर्फ है सपोज, और मैंने आपको बता दिया कि हमेशा हर्फ, सिर्फ हर्फ है कुरान में जो यूज होते हैं, वो एक लेटर पर मबनी नहीं होते। वो कभी दो लेटर्स पे मबनी हो सकते हैं, कभी तीन पे, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास इन्ना भी अगर सपोज है, तो इन्ना जो है वो कॉम्बिनेशन है क्या? हमजा और उसके साथ नून प्लस नून का। पहला नून साकिन और दूसरा नून जबर वाला, तो ये क्या बना? इन्ना, इसलिए इसके ऊपर तशदीद लग के आई है। अब इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहु और ये अन्नहु दोनों क्या है, ठीक है। इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, ठीक है। इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्नी, इन्नना। और जब अन्ना के साथ आएगा, अन्नहु, अन्नहुमा, अन्नहुम, अन्नका, अन्नकुमा, अन्नकुम, अन्नी, अन्नना। इसके सारे प्रोनाउंसिएशन को, या ये कैसे बनता है, इंशाल्लाह इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है कि किस किस तरह से जमायर जो है अटैच होके आती हैं या डिटैच्ड होके आती हैं, ठीक। अभी इससे अगली जो एग्जांपल है वो मैं आपको इसम के साथ देती हूँ। आप मुझे इसम के साथ एग्जांपल बना के बताएं खुद अपने माइंड से, तब तक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये ना आप सोचे कि इतनी आसान थी, हमने खुद क्यों नहीं ट्राई की। सोचें कैसे बनाएंगे। किसी सहाबी की एग्जांपल दे दें, किसी सहाबा की एग्जांपल दे दें। कैसे हम उनको बगैर नाम के बोलते हैं? नहीं बोलते ना। मतलब उनको रिस्पेक्ट में कैसे बोलते हैं? रिस्पेक्ट में हम उन्हें कैसे बोलते हैं, सहाबा कराम को? या मैम साथ लगाते हैं।
हम लगाते हैं रदी अल्लाह अन्हुम जमा के लिए, मुदक्कर के लिए, रदी अल्लाह अनहु किसके लिए, मुदक्कर के लिए, और रदी अल्लाह अन्हा मुअन्नथ के लिए। ऐसा ही है। अब आप ये देखिए, अब आपको थोड़ा सा, पहले मैंने सिर्फ आपको अरबिक से फेमिलियर किया, अब आप ये देखिए रब्बुहा, क्या, हा किसकी ज़मीर है, मुअन्नस की, तो उस औरत का रब। अब मैं आपसे कहती हूँ इसको मुदक्कर में कन्वर्ट करें और तर्जमा भी करें ताकि आपका दिमाग साथ साथ काम करे। रब्बुहु, तो क्या माना बनेगा? उस आदमी का रब। ठीक। दीनुहा, उस औरत का दीन। अब उस मर्द का दीन की क्या बनेगी? दीनुहु, दीनुहु, दीन हो, ठीक है। किताबुहा, उस औरत की किताब। अब उस आदमी की किताब कैसे बनेगी? किताबुहु, किताबुहु, किताब हो, ठीक है। ओके, अब ये देख लीजिए, अब मुदक्कर के लिए जो स्टैंड करते हैं वो भी आ गए और मुअन्नस के लिए जो स्टैंड करते हैं वो भी आ गए। अब आप सब मेरे साथ पढ़ें। रब्बुहु, 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 रब्बुहा, रब्बुहु, रब्बुहा, दीनुहु, 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 दीनुहा, 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 किताबुहु, किताबुहु, किताबुहा, किताबुहु, रसूलुहु, क्या माना है रसूलुहु? उसका उसके रसूल, उसका उस रसूल, एक मुदक्कर का मुज़क्कर का रसूल, रसूल, ठीक है। रसूलुहा, रसूलुहा, उस एक मुअन्नत का रसूल, ठीक है। इस्मुहु, इस्मुहु, इस्मुहा, इस्मुहा, ठीक है। इस्मुहु उसका किसका नाम है, ये मुदक्कर का या मुअन्नस का? फिर मुज़क्कर का, उस एक मुदक्कर का नाम, और इस्मुहा उस एक मुअन्नस का नाम, ठीक है। अब ये देखिए, अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु और आयशा रदी अल्लाह अन्हा, समझ आ गई अब आपको? ये जो हमेशा से आप बोलते हैं अनहु और अनहा का जी ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? लेकिन समझ आ गई है। आप समझ आ गई है, पहले नहीं आती थी? जी नहीं, पहले नहीं थी, आती अब समझ गई है। अच्छा चले, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी ये आपके रट्टा मारा हुआ था बचपन से। सही। ये फिर आपके सामने जो जमायर जब अटैच्ड होती हैं आखिर में इस तरह से लगती हैं, ठीक है। जैसे रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, ठीक है। या रब्बाना और रब्बुना दोनों तरह से आता है। अब ये देखिए कि आपने जो अप्लाई की हैं जमायर वो इस तरह से थी। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, क्या, कुमा, कुम, की, कोमा, कुन्ना, ये, ना, और या, ना दोनों तरह से बोला जाता है, ठीक है। अब आपने कोई भी इसके साथ अगर जमीर कोई इसम इसके साथ आप जोड़ना चाहते हैं तो आप कैसे जोड़ेंगे, उसकी मैं एक एग्जांपल आपको इसम की प्रॉपर दे देती हूँ ताकि आपको किसी लिहाज से वो ना रह जाए, एक वो जो खलास रहता है ना माइंड में वो ना रह जाए, सही। अब ये देखिए कि किताब हम सब यूज करते हैं, ठीक। किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम। अब आप तर्जुमा तो खुद अप्लाई कर सकते हैं कि उस एक मुदक्कर की किताब है, उन दो मुदक्कर की किताब है और उन सब मुदक्कर की किताब है, ठीक है। अब वो सब आप अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई करना जानते हैं तो मैं इसको सीधे लगा देती हूँ बस किताब के एक इसम के, ठीक है। अब आप किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, ठीक, सही। और किताबी, किताबुना। समझ आ गई? अब सपोज अगर आपके पास एक, जी जी बताइए, समझ आइए? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, समझ चले आया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली चीज जो, अच्छा मैं इसके ऊपर क्यों नहीं वो लगा के दे रही, क्योंकि आपके दिमाग साथ साथ काम करें। ये नहीं कि आप लिखी हुई चीज कर देते, वो मैंने आपको दिखा दिया, लिखा हुआ मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं सेपरेट दिखा रही हूँ ताकि आपको अप्लाई करना है। अब मैं आपके सामने इसके साथ लगाती हूँ सपोज लाम। लाम किस लिए यूज होता है? उमूमन के लिए यूज करते हैं, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, ठीक है। ली जईद, जईद के लिए सपोज, ठीक है।
تو یہ جو لام ہے کے لیے ہوتا ہے ہم الحمدللہ رب العالمین بالکل سٹارٹنگ میں آ جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ چلیں لام ہی لگا دیتے ہیں اس کو ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ لام اس کے ساتھ لگائیں گے تو جب ضمیر کے ساتھ لام لگتا ہے نا، اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ زندگیوں کا نچوڑ ہے ہماری پڑھائیوں کا، آپ کے لیے بھی بول رہی ہوں۔ جب لام ضمیر کے ساتھ لگتا ہے نا تو وہ لام زبر والا ہوتا ہے، جبکہ میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی ہے، اگر ہم اس کو ضمیر کے ساتھ لگائیں گے لام کو تو لاہو بنے گا، اگر میں اسم کے ساتھ لگاؤں گی تو کیسے ہے؟ للہ، لزید، لعباس، لعلی، کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ میم جب اسم کے ساتھ لگ رہا ہے تو زیر کے ساتھ آ رہا ہے، جی، اور جب ضمیر کے ساتھ لگ رہا ہے تو پھر زبر کے ساتھ آ رہا ہے۔ صرف جویریہ آپ کو یہ بات پہلے پتا تھی؟ نہیں میم ابھی پتا چلی ہے۔ زندگی آسان ہو گئی ہے نا؟ یس میم۔ چلیں، یہ ایک بات ریپیٹ کیجیے گا پلیز۔ جب کسی بھی ضمیر کے ساتھ لام لگے گا، صرف لام میں نہیں، یوزلی حروف جو ہوتے ہیں، ابھی میں صرف لام کو اسپیسیفائی اس لیے کریں تاکہ یہ کانسیپٹ پکا ہو، آگے خود ہی پکے ہو جائیں گے۔ لام اسپیشلی جب ضمیر کے ساتھ لگ کے آتا ہے تو لام زبر والا لام مفتوح ہوتا ہے، لاہو، لاہما، لاہم کی طرح، جبکہ یہی لام جب کسی نام کے ساتھ لگے گا، جیسے میں کہوں علی کے لیے تو میں کہوں گی علی، علی کے لیے، زید، زید کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک۔ اسے مجرور کر دے گا لام۔ وہ تو کر دے گا، وہ میں نے کانسیپٹ نہیں سمجھایا، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ لام جب نام کے ساتھ لگے گا تو لام زیر والا ہوگا، جب ضمیر کے ساتھ لگے گا تو لام زبر والا ہوگا، اوکے۔ ٹھیک ہے۔ لاہو، لاہما، لاہم، لہا، لاہما، لاہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی، لنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو تھی ہماری تھی ضمائر، اور انشاءاللہ یہ کہ اس کے ساتھ آپ کو بہت ہی زیادہ ہیلپ ملے گی۔ اگلی جو چیز ہے آج جو میں خاص الخاص کروانا چاہ رہی ہوں وہ ہے جی آپ کے ساتھ اسم کو جو چیزیں زیر دیتی ہیں وہ کروانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ایک آپ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں قرآن کا، حدیث کا، کہیں کا بھی، تو اس میں سے جو سب سے زیادہ جو چیز آ رہی ہوتی ہے، میرا مقصد ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو جوڑوں، آپ کو ایک آیت پڑھتے پڑھتے اس کو اینالائز کرنا ہے، آپ کو بلیک فیل نہ ہو،